नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। हमारे एक मित्र का कहना था कि सर ऐसी कोई वीडियो बनाइए जिसमें लड़कों को ये गाइडेंस मिले कि उनके पास में क्या-क्या अधिकार हैं, वह क्या-क्या कर सकते हैं। और साथ ही एक महिला का कहना था, सर आप लड़कों के पक्ष में वीडियो बना रहे हैं, हमारे पक्ष में नहीं बनाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो सही होता है वह बताता हूँ। यदि लड़कों के साथ में किसी ने गलत किया है तो उनको गाइडेंस देता हूँ, और लड़कियों के साथ में किसी ने गलत किया है तो उनको गाइडेंस देता हूँ। उन लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ जो लड़कियां मुझसे ये कहती हैं कि सर लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां गलत नहीं होती हैं, तो कृपया न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, और उसमें देखिए अधिकतर आपको ऐसी खबरें देखने को मिल जाएंगी जहां पर ये लिखा होगा कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोट दिया। तो बताइए उन महिलाओं के बारे में क्या कहना है आपका। तो गलत सब हो सकते हैं, लड़के भी गलत हो सकते हैं, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं, कोई एक जना गलत नहीं होता है। ये कहना गलत है कि साहब लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां गलत नहीं होती है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं तो मैं देखता हूँ कि गलती दोनों की रहती है। कुछ केसेस में लड़कों की गलती रहती है तो कुछ केसेस में लड़कियों की गलती रहती है। तो ऐसी दशा में जो कि लड़कों का हमारा ये प्रश्न है, कई लोगों का ये प्रश्न आया कि सर हम लोग को बताइए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, यदि पत्नी हमें झूठा फंसा दे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि घरेलू हिंसा सिर्फ महिला के साथ ही नहीं होती है, मर्द के साथ भी होती है। महिला अलग अलग तरीके से पति पर हाथ भी छोड़ देती है, गाली गलौज भी करती है, उसको बेरोजगार कह के ताने भी देती है, काला भी कहती है। यानी कि जो जो कमी होती है उसको ताने देना, थ्रेट करना या फिर धमकी देना, किसी तरीके की अलग अलग तरीके से मेंटली प्रेशर बनाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। पति के साथ भी घरेलू हिंसा की जाती है। अब पति को करना क्या है, पति के पास में क्या क्या रास्ते होते हैं। देखिए पति चूंकि पहले से कोई प्रिपेयर नहीं होता है, किसी को नहीं पता है कि हमारे साथ में भविष्य में ऐसा कुछ घटने वाला है, तो इंसान प्रिपेयर रहे। लेकिन यदि आपको थोड़ी सी भी शंका हो जाए तो आपको क्या करना है कि सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देने हैं। यदि आपकी पत्नी कहीं और बात करती है तो आपको उसके सबूत इकट्ठे करने हैं। यदि पत्नी आपके साथ गाली गलौज करती है, मिसबिहेव करती है, तो हो सके तो घर में कैमरे लगवाएं, नहीं तो मोबाइल में चोरी छुपे वीडियो या रिकॉर्डिंग्स कर लें। कुछ चैट्स हो आपके पास में, वो चैट संभाल के रख लें। कोई रिकॉर्डिंग हो, उनके घर वालों ने आपसे गलत बोला हो तो वो रिकॉर्डिंग संभाल के रख लें, ये भविष्य में आपके बहुत काम आ सकती हैं। अब आते हैं कानून के द्वारा कि कानून में आपको क्या क्या अधिकार है। देखिए आपने देखा होगा अधिकतर पत्नियां लड़कों पर घरेलू हिंसा का मुकदमा कारित करती हैं। तो उन लड़कों से मेरा एक कहना ये है कि आपकी माँ भी तो एक महिला है, आप अपनी माँ से भी अपनी पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा का एक मुकदमा कराइए। आपकी माँ का भी ये अधिकार है कि अगर उनकी बहू ने उनके साथ में गलत किया है तो वह भी उस पत्नी आपकी पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सके। तो पहला रास्ता तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा रास्ता, जाने अनजाने में पत्नियां आपको धमकियां दे देती हैं, ताने देती हैं, मेंटली टॉर्चर करती हैं, गाली गलौज करती हैं, तो आपके पास में अधिकार है कि उन्होंने आपको जो मेंटली टॉर्चर किया है, गाली गलौज की है, आपसे बदतमीजी की है या मारपीट की है, आप एक मुकदमा उसका कर सकते हैं। आप करते क्या है, आप इंतजार करते हैं कि जब वो आप पे दहेज प्रथा का मुकदमा लिखवाएंगे तब आप कुछ करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सबसे पहले मुकदमा लिखवा देना है, ठीक है। उसके तो ऐसे में आपको इंतजार नहीं करना है, आपको लगे हाथ मुकदमा लिखवा देना है। मुकदमे दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप थाने पे एफआईआर करा सकते हैं या गोपनीय तरीके से कोर्ट में भी एक कंप्लेंट केस दायर कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि थाने पे एफआईआर ना कराएं, गोपनीय तरीके से कोर्ट में एक केस डाल के रखें, उस केस को आगे प्रोसीड ना करें। जरूरत पे आने पर आप उस केस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं और आप आगे दिखा सकते हैं कि साहब देखिए पहले मुकदमा मैंने किया हुआ है, तो वो आपको एक फायदा पहुंचाएगा। तीसरा रास्ता है, आपने देखा होगा लड़कियां अपने मुकदमों में अक्सर लिखवा देती हैं कि साहब 10 लाख रुपए की इन्होंने हमसे दहेज की डिमांड की और हमारे घर वालों ने बड़ी मुश्किल से रिश्तेदारों से इधर से उधर से पैसे इकट्ठा करके 10 लाख रुपए इनको दिया। तो वह एक्सेप्ट करती हैं कि दहेज उन्होंने दिया। डॉरी प्रोविजन एक्ट यानी कि दहेज प्रथा अधिनियम में ये दहेज देना भी अपराध है। तो सेक्शन 3 में बताया है कि जो कोई व्यक्ति दहेज देगा तो वह भी पनिशेबल होगा। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको दहेज मिला, वह कह रही हैं कि उन्होंने आपको दहेज दिया, तो आप सेक्शन 3 के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि पत्नी आपकी आपका घर छोड़ के चली गई और आप उसे साथ में रखना चाहते हैं, उसे सुधरने का एक मौका देना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 9 हिंदू अधिनियम के तहत एक आवेदन कोर्ट में कर सकते हैं और कोर्ट को बोल सकते हैं कि साहब आपकी पत्नी में जो जो कमी हो उसको लिखिए। ये मत करिएगा कि कमियां ना लिखें, कमियां जरूर लिखिएगा, लेकिन लास्ट में आपको एक बात लिख देनी है, मैं अपना घर बसाना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी को सुधरने का एक मौका देना चाहता हूं और मैं उसे अपने साथ में रखना चाहता हूं।
तो न्यायालय से एक आवेदन करना है कि मेरी पत्नी को बुलाने के लिए पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र देना है कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, लिहाजा उसको बुलाया जाए और मेरे साथ रखने के लिए आदेशित किया जाए। एक ऑप्शन आपके पास में है डाइवोर्स का। पत्नी आपके साथ क्रूरल्टी करती है, एडल्ट्री में रहती है, या फिर मान लीजिए कि उसने कोई धर्म त्याग दिया है, या फिर किसी तरीके की बीमार है, बीमारी ऐसी है जिससे वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, या अदर बीमारी जो परमानेंट नेचर की हैं, या डिसेबल है, तो उस कंडीशन में आप डाइवोर्स का भी मुकदमा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सेक्शन 9 का मुकदमा। सेक्शन 9 के मुकदमा यदि डिग्री आपके हक में ग्रांट हो जाती है, पत्नी फिर भी आपके साथ रहने नहीं आती है, तो आपको एक अधिकार एडिशनल मिल जाता है डाइवोर्स लेने का, तब आप डाइवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। एक रास्ता है कि आपने देखा होगा कि पत्नी अपने मायके वालों को बुला लेती है, मायके वाले घर में घुसे चले आते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जाने अनजाने में आपकी बहन के साथ में भी बदतमीजी कर जाते हैं, तो आप अपनी बहन की तरफ से 354 का मुकदमा लिखवा देते हैं। अगर बहन के साथ में किसी तरीके का अलग तरीके से उसको छुआ है या मारा है, तो बहन की तरफ से भी एक मुकदमा लिखवा सकते हैं। साथ ही अपनी माँ की तरफ से भी एक मुकदमा लिखवा सकते हैं। माँ की तरफ से आप घरेलू हिंसा का मुकदमा लिखवा सकते हैं, 354 का मुकदमा लिखवा सकते हैं, मारपीट का मुकदमा लिखवा सकते हैं, घर में घुसने का मुकदमा लिखवा सकते हैं। यदि पत्नी बिना बताए आपको घर से कोई सामान लेके चली गई है, वह सामान आपका था या आपकी माँ का था, स्त्री धन के अलावा, देखिए उसको आपने जो स्त्री धन चढ़ाया वो तो उसका ही हुआ, लेकिन उसके अलावा अगर वह कुछ ले जाती है तो आप एक मुकदमा वह भी लिखवा सकते हैं उसके खिलाफ, चोरी का। यदि आपके पास में सबूत है कि पत्नी ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा किया है, तो आप कोर्ट में 340 का प्रार्थना पत्र भी लगा सकते हैं। उसमें प्रेयर कर सकते हैं कि साहब इन्होंने 182, 211, 193 के तहत झूठा साक्ष्य गढ़ा है, झूठा हमको फंसाया है, तो 340 का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और कोर्ट में कह सकते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके लिए आपको शुरू से साक्ष्य इकट्ठे रखने पड़ेंगे। पत्नी ने जो जो गाली गलौज करी उसकी रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, मारपीट की है उसकी रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, फोटोज रखने पड़ेंगे, चैट्स रखनी पड़ेगी। आपको जो सबूत हो सके वो संभाल के रखिए। आपके पास में और रास्ता है डिफेमेशन का। यदि पत्नी ने आपके खिलाफ केस किया और आप केस जीत जाते हैं, उसने आपकी बेइज्जती पब्लिक एट लार्ज की है, यानी कि बड़े पैमाने पे आपकी बेइज्जती होती है, समाज में किस तरीके से न्यूज़पेपर में निकल के आता है, या फिर मान लीजिए वह न्यूज़पेपर में वाइट देती है या न्यूज़ में वाइट देती है और आपकी बेइज्जती होती है, तो आप डिफेमेशन का केस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सिविल में एक कंपनसेशन का केस भी कर सकते हैं। यदि पत्नी आपकी एडल्ट्री में रहती है, किसी और के साथ में रह रही है और आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, तो आप कंपनसेशन का केस भी कर सकते हैं कि साहब मैंने शादी की है, मैंने शादी इसलिए नहीं की थी, मेरी पत्नी किसी और के साथ में रहेगी, मेरा अधिकार था, मैं चाहता था मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, समाज में इसने मेरी बेइज्जती करी है, इससे मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे मानसिक प्रताड़ित हुआ हूँ, मैं मेरा इलाज चल रहा है, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। इस तरीके से आपको मैंने बताया घरेलू हिंसा का केस कर सकते हैं, चोरी का कर सकते हैं, सेक्शन 9 का कर सकते हैं, 13 का कर सकते हैं, सेक्शन 24 का कर सकते हैं, 354 का कर सकते हैं, 452 का कर सकते हैं, 340 का कर सकते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि आपके पास में अधिकार नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास में बहुत अधिकार है। पत्नियां तो सिर्फ 3 ही केस करती हैं, 498 का, 125 का घरेलू हिंसा का। मैंने आपको बताया कि आपके पास में कितने सारे अधिकार हैं, आप कितने सारे केसेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि उसने 10-20 लाख रुपए का खर्चा दिखाया तो आप इनकम टैक्स में भी कार्रवाई कर सकते हैं, इनकम टैक्स में भी शिकायत कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत। अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो डटकर सामना कीजिए और आप भी केस कीजिए। बस गलती आप लोग क्या कर देते हैं कि आप लोग इंतजार करते हैं कि पत्नी हम पे मुकदमा करेगी तब हम कुछ करेंगे। मैंने आपको बताया 2 स्टेप होते हैं, हम गोपनीय रूप से भी मुकदमा कोर्ट में डाल सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आपके बचाव के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आप अपनी बात कोर्ट में अच्छे से रख पाते हैं। सेक्शन 9 कोर्ट में डालना गलत नहीं होता है, आप अपनी पत्नी को बुलाने का मुकदमा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये लिख के आना है कि आप उसे सुधरने का एक मौका देना चाहते हैं, साथ में रखना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। लोग कहते हैं सेक्शन 9 मत डालिए। सेक्शन 9 डालना कोई गलत नहीं है, एक तो आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, दूसरी आपको डाइवोर्स का एक एडिशनल ग्राउंड मिल जाता है। इसी तरीके की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि किसी मेरे दोस्त को मुझसे फ़ोन पर बात करनी है तो मेरा नंबर है 8881238700। कॉलिंग आप 6 बजे के बाद कर सकते हैं, उससे पहले मेरा ऑफिस रहता है, ऑफिस में वर्क काफ़ी रहता है, तो उस समय मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। चलते हैं, अगली वीडियो फिर बनाएंगे इसी टॉपिक से कुछ हटके, और अगली वीडियो मेरी रहेगी महिलाओं के उसमें कि महिलाओं के पास में क्या क्या अधिकार हैं यदि उन्हें कोई प्रताड़ित करता है। तब तक के लिए नमस्कार।